नमस्कार, मैं राणा यशवंत। कई हलकों में ये चर्चा होने लगी है और एक नैरेटिव के तौर पर तैयार किया जा रहा है कि चीन ने पाकिस्तान को हवाई ताकत के लिहाज से, एयरफोर्स के लिहाज से मजबूत करना शुरू किया है, क्योंकि इस बार जो ऑपरेशन सिंदूर था, उसमें हिंदुस्तान की एयरफोर्स ने पाकिस्तान के भीतर घुस करके कहर बरपाया। उसके एयर बेसिस तबाह किए, जो आतंकवादियों के अड्डे थे और हेडक्वार्टर्स थे, उनको नष्ट किया। पाकिस्तान को जो इस बार फ़ज़ियत झेलनी पड़ी, उसका सबसे बड़ा कारण ये था कि एयरफ़ोर्स हमारी जो थी, वो बहुत ताकतवर रही और उसने बहुत ताबड़तोड़ हमले किए। लेकिन कई हलकों में चिंता ये है कि चीन ने पाकिस्तान को जे-35 विमान स्टील्थ फाइटर है, 5th जनरेशन का विमान है, फाइटर जेट है, वो देना शुरू कर दिया है। आप यह मान के चलिए कि आज की तारीख में जो बड़ी खबर है, वो यही है कि चीन जो अगस्त में जे-35 फाइटर जेट्स पाकिस्तान को देने वाला था, उसने अभी से ही डिलीवर करना शुरू कर दिया है। हिंदुस्तान के पास जो सबसे मजबूत फाइटर जेट है, वो राफेल है, जो 4 एंड हाफ जनरेशन का है और उससे बेहतर फाइटर जेट चीन पाकिस्तान को दे रहा है ताकि पाकिस्तान हिंदुस्तान का बराबरी से मुकाबला कर सके। और दूसरी चिंता लोग ये जता रहे हैं कि जो अ, बांग्लादेश के भीतर लाल मुनीर हाट है। लाल मुनीर हाट एक ऐसी जगह है जहाँ पहले अ, वहाँ हवाई अड्डा हुआ करता था। उसको चीन ने बांग्लादेश की सरकार के साथ मिलकर के ऑपरेशनल करना शुरू कर दिया है और ये सिलीगुड़ी जो हमारा चिकन कॉरिडोर है, वहाँ से सिर्फ 20 किलोमीटर की दूरी पर है। तो बांग्लादेश में घुस करके लाल मुनीर हाट में जो एयरपोर्ट है, उसको ऑपरेशनल करना और पाकिस्तान को फाइटर जेट 5th जनरेशन का जे-35 देना। भारत के सामने जो एक्सपर्ट्स हैं और बहुत बहुत सारे ऐसे जर्नलिस्ट हैं जिनसे आपने सुना होगा कि ये एक बड़ा खतरा है और पता नहीं है अगस्त के बाद क्या हो जाएगा। तो ये जो चिंता देश की है, ये खतरा है, सामरिक तैयारी हिंदुस्तान की कैसी है और चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा होकर के या बांग्लादेश में एक अलग वायु अड्डा ऑपरेशन करके क्या करना चाहता है और इसको हिंदुस्तान किस तरह से देख रहा है, हिंदुस्तान की अपनी तैयारी कैसी है? इस पर चर्चा के लिए मेरे साथ मेजर जनरल के सिन्हा साहब हैं। और सर आपका पहले तो बहुत-बहुत स्वागत है। पिछले जय 2-3 हिंद। दिनों से मैं ये चर्चा सुन रहा हूँ सर, तो मुझे लगा कि इस पर आपसे बात करनी चाहिए कि लाल मनोर हाट में जो पुराना बहुत नॉन फंक्शनल एयरपोर्ट था, उसको ऑपरेशनल करना और पाकिस्तान को जे-35 फाइटर जेट देना। चाइना इन दोनों मोर्चों पर काम कर रहा है और हमारा खुद एक दुश्मन है। ये जो पूरा खतरा सब है, इसको कैसे आप देख रहे हैं? जय हिंद। देखिए राणा साहब, ये जो अभी दो आपने मुद्दे उठाए हैं, दोनों ही सामरिक तरीके से एक पॉइंट ऑफ कंसर्न तो हैं, जिसको आप अनदेखी नहीं कर सकते, मगर उसको अननेसेसरी हाइप भी नहीं कर सकते, क्योंकि सच्चाई में और जमीन के ऊपर बहुत इट इज टू बहुत ऐसा नहीं कि कल कुछ हो जाएगा और परसों और हम सोते रहे। ये चर्चाएं बहुत दिनों से हो रही हैं और लंबा हुँ। समय है। जैसे जैसे आएगा तो मैं इनको आपको बताऊंगा। तो कौन सा चीज आप पहला लेना चाहेंगे, वो जो चाइनीज मैं का सर जे थर्टी? जे-35 को पहले लेना ओके। चाहता हूँ क्योंकि ये 5th जनरेशन फाइटर ओके। जेट है। कहते हैं कि ये आने के बाद हिंदुस्तान की एयरफोर्स जो है ना, उसके लिए बड़ा संकट है, बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा। देखिए राणा साहब, सबसे पहले तो ये समझने की चेष्टा करें कि पाकिस्तान हरदम अपने एयरफोर्स का एक बड़ा दम भरता रहा है। चाहे वो जब से 47 के बाद ही यदि जितने भी युद्ध हुए हैं उसमें 65, 71, 99 के अंदर में, तो इनविजिबल अपने को मानता रहा है कि उसको कोई जीत नहीं सकता। और ये बार-बार प्रूफ हुआ है कि जो भी उसकी सामरिक शक्ति रहे, इसके पहले तो 85 F-16 की बात होती थी कि उसके पास तो 85 फिफ्थ जो अमेरिकन वन ऑफ द टॉप नॉच है। अभी हम जे-35 की बात करें, इसलिए मैं बैकग्राउंड को बताना चाहता हूँ कि ये हमारे जो सिक्योरिटी एरिना के अंदर में ये बार-बार बात होती है, और हमने अपने 40 साल हुँ, के दशक में तो ये देखा ही है कि हम जब भी बात करते हैं तो ये मानते हैं कि इनविजिबल है, उसको जीत नहीं सकता और भारत कहीं उसका मुकाबला नहीं है।
ये स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ ये वो लेकर के ये बात सही थी। जब F-16 आया था उनके पास में तो ऐसा लगता था कि पूरी उनके पास ऐसी सामरिक शक्ति एयरफोर्स की आ गई है कि तो हुँ, मिनट झपकते ही कुछ ऐसा हुआ नहीं। अब वो हुँ, चाइनीज़ के जे जे जे-10 का भी बा ब्लॉक 3 जो उनके पास में है, जे-17 भी आया, वो तो है उसको रियलिटी। मोस्ट ऑफ द अभी उनकी जो फ्लीट है, वो जे-10 ब्लॉक 3 अपने टॉप नॉच का ही है, जे-17 का भी वो ऐसे ही दमे भरते थे, स्पेशली बियॉन्ड द विजुअल रेंज उनके आपने सुने ही होंगे, जो पीएल-15 मिसाइल की है, पीएल-17 की अब बात हुँ, हो रही है, जे 17 सब-35। हुँ, हाँ, जो कि बियॉन्ड द विजुअल रेंज। हमारा बियॉन्ड विजुअल रेंज तो रफ़ाल के आने के बाद, और रफ़ाल आपको पता ही है 2016 में पहली बार हमारी बातचीत रही गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, एंड देन वो आया 4 एंड हाफ जनरेशन। वो तो कहते थे जे-10 ब्लॉक 3 जो है, जे-17 ये इनका 5th जनरेशन है, और 15A और 35A, जे-35A इनके 6th जनरेशन, ऐसा ये मानते हैं। ठीक है, वो हुँ, उसकी कोर्स करेक्शंस है। अभी अ, ये सिंदूर के पहले यदि आप देखेंगे 22 तारीख के पहले, क्योंकि बहुत डिस्कशंस ये हो रहे थे। हमारा तो सिंदूर चढ़ा है 7 तारीखों में और अब पूरी भरम टूटी है। इसके पहले पूरे हलके में यदि आप देखेंगे तो बड़ी बातें होती थी कि उनके पास हुँ, जे-10 है, जे-17 है, F-16 है, उनके पास वो पीएल 15 मिसाइल्स हैं, उनके पास जो जो एचक्यू-19 है, एचक्यू-15 है, एडी सिस्टम है, और भारत के पास तो कुछ हम ऐसी बात कर ही नहीं सकते थे। ये पूरी हुँ, भरम टूटी है 7 तारीख को, उसके बाद लोग करेक्शंस में आए, फिर अभी ये चल गया। देखिए, उस समय ये भी बात हो रही थी, क्योंकि ये तो जो मैंने आपको बताया, उस समय भी बात ये चली थी कि 40 जो जे-35 है, जिसको आपने बताया कि एक्सपोर्ट वर्ज़न एफसी 31 कहते हैं, गैलीफ्रॉन्क, हुँ, वो उनके पास में शायद आने वाला है। अ अ, तो जो चीज़ें वो तो कह रहे थे कि 40 के 40 उनके टेक्नीशियंस हैं, पायलट्स हैं, वो ट्रेनिंग कर रहे हैं। वो तो जिस दिन कुछ करेगा भारत तो ये सीधे वहाँ से उड़ेंगे, आ जाएँगे हमारे पास। तो 40 कर ही रहे हैं। देखिए, सच्चाई बहुत दूर है, सच्चाई ये है नहीं है। पहला तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि जिसकी जे 35 की बात करें, जे 35A की बात करें। अभी हुँ, एक कुछ दिन पहले आपने देखा एक एयर शो हुआ था, जिसमें सू-57 आई थी रशिया की तरफ से, हम तो नहीं गए थे उसमें, और सू-57 आई थी, और जे 35A था, जिसकी जो उनका एडवांस वर्ज़न है, जे 35 हुँ, का। और दोनों का मुकाबला हुआ, लोग दाँत तले अपने उँगलियाँ को चबाते रह गए, क्योंकि Su-57 उसकी बाजी मार गया, और जे-35। सच्चाई ये है कि जे-35 इवन चाइनीज़ आर्मी में अभी इंडक्ट ही नहीं हुआ है। इट इज़ इन डेवलपिंग एंड टेस्टिंग फेज़ में है। और ये कहना कि उन्होंने जे-35 दे दिया है, वो मैं भी देखता हूँ सोशल मीडिया के अंदर ये जो चीज़ें चलती हैं, ख़ास करके चाइनीज़ सोशल मीडिया में बहुत इसकी ज़िक्र है कि आपने अपने एयरफ़ोर्स में तो लाया नहीं, आपने दे दिया है, इस चाइना को बेच रहे हैं, हमने पाकिस्तान को बेच रहे हैं, जिसने भुगतान ही नहीं किया F-16 ब्लॉक 3 वाला, ब्लॉक 1 का ही नहीं किया था, 3 का तो 4 का किया ही नहीं, जिसके पास पैसे नहीं है, आप उसको दे रहे हैं, और उनका ये कहना है कि नहीं, ये एक स्ट्रैटेजिक लिवरेजिंग कर रहे हैं, कुछ ऐसा हुँ। सुनने में आ रहा है। तो चलिए हम ये मानते हैं कि जे-35 आप जैसा बता रहे हैं, एक ये है, और अगस्त में आने वाला है। आप तो कह रहे हैं कि शायद उसकी डिलीवरी अभी हाँ, चूँकि जून अभी का मैं 8 देख तारीख रहा है। था, तो अभी ये है कि हाँ, पाकिस्तान ने चीन का FC-31 जिसको हम जे-35 कहते हैं, वायुसेना में शामिल करना शुरू कर दिया है। यह मैक 1.8 रफ्तार का है और 400 किलोमीटर की रेंज है। पीएल-17 मिसाइल्स लैस की जाती है, इस पर लोड की जाती है। अब मेरा सर कहना ये है कि चूँकि हमारे पास सुखोई एमकेआई और राफ़ेल, ये दोनों 4 एंड हाफ जनरेशन के हैं। जे-35 हमारे पास नहीं है, चीन के पास है, 5th जनरेशन का है। दर्शकों के लिए हम बताते हैं, जब जनरेशन बात कर रहे हैं, इसका मतलब कि कौन-सा फाइटर जेट बेहतर है। यानी कि उसमें ज़्यादा खूबियाँ होती हैं, वो ज़्यादा ताकतवर होता है। तो 5th जनरेशन जितने फाइटर जेट्स होते हैं, वो स्टील्थ फाइटर हैं, रडार की पकड़ में नहीं आते हैं, सुपरसोनिक होते हैं, आवाज़ की गति से ज़्यादा, जैसे ये डेढ़ मैक है, यानी कि आवाज़ की गति से डेढ़ गुना ज़्यादा रफ्तार इसकी होती है। इसके हार्ड पॉइंट्स जो होते हैं, जहाँ बम या मिसाइलें लगाई जाती हैं, अंदर होते हैं, पकड़ में नहीं आता है, इसकी रफ्तार बहुत तेज़
होती है, इसके निशाने सटीक होते हैं, बहुत ही खतरनाक होता है। तो सर मैं यही जानना चाहता हूँ कि अब राफेल और सुखोई एमकेआई लेकर के हिंदुस्तान खड़ा है और उधर जे-35 है। ये ठीक है कि हमारे अपने पायलट्स हैं, पाकिस्तान के पायलट्स हैं, उनमें भी एक बहुत बड़ा फ़र्क है सर। मशीन कौन चला रहा है, ये वॉर ज़ोन में बहुत ज़्यादा महत्व का होता है। लेकिन इसको कैसे देखते हैं सर? अगर ये दोनों एयरफ़ोर्स आमने-सामने आ जाते हैं, जे-35 के सामने हिंदुस्तान राफ़ेल और सुखोई एमकेआई, तो एक एक मुश्किल तो है, जो संकट देश के भीतर कई हलकों में लोग चर्चा में ला रहे हैं, वो आपको महसूस हो रहा होगा। हमें तो कोई महसूस नहीं होती क्योंकि ये सच्चाई ही नहीं है, ना तो इसका कोई तथ्य है। हाँ, नैरेटिव बिल्डिंग में बहुत अच्छा है। नैरेटिव हुँ, बिल्डिंग सू-30 एमकेआई जो जिसके अंदर हम ब्रह्मोस भी ले जा सकते हैं और हुँ, जो हुँ, आपने अभी देखा, अभी ऐसा कुछ नहीं है यदि मैं 4 दिन की 7, 8, 9, 10 की बात करूँ, इसके पहले तो शायद मेरी बातें खोखली लगती या उसमें कुछ सच्चाई नहीं दिखती। ये नैरेटिव बिल्डिंग ये कहना ना कि देखिए ऐसा नहीं है कि कोई डॉग फाइटिंग का ज़माना आया हुँ, है। हुँ, दोनों समय से ये 4 दिन के अंदर किसी के एयरक्राफ्ट ने एक-दूसरे के लाइन को क्रॉस ही नहीं किया। क्योंकि हुँ, आज के दौर में एडी सिस्टम इतना है, यदि आपके पास एस-400 है, आपके पास आकाश तीर है, आकाश है, तो उसको भेदना ही है और आपने शायद देखा होगा, मैं तो उस दिन था ही किसी चैनल पे ही बैठा हुआ लगातार 90 आवर्स में, तो आपको मैंने जे-15 को भी मैंने पीएल-15 को मैंने बताया ये गिरा हुआ है, तो उसने तो फायर तो किया था पीएल-15 और एचक्यू-19 एडी सिस्टम का भी ध्वस्त हुआ है, ये तो आपको सबको पता है। देखिए, बात उसकी नहीं है, आप ये आपके दर्शकों को ये चीज़ को एक समझना है। 4 एंड हाफ जनरेशन, 5 जनरेशन, 6 जनरेशन, 7 जनरेशन ये बातें बड़ी अच्छी लगती हैं। कुछ दिन पहले यदि आप देखिएगा जबकि हमारी स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ कम होकर के 22 इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमारे पास स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ कितनी है और कौन से लेवल की है। हम ज़रूर हुँ, चाहेंगे कि हमारे पास 6 जनरेशन हो, हम इतने हुँ, सामरिक हों। अमेरिका के जे 30 F-35 F-35 वो हूती उसको मार हाँ, उसको हूती में मार दिया है, गिरा हुँ, दिया है। हाँ, तो हूती के रैक टैक तो ये नहीं होता, ठीक है, उसमें ये नहीं नहीं सर, कहेंगे कि यहाँ मुझे पायलट याद उनके है भी कि पायलट बड़े अच्छे माने जाते हैं। जयनंदन ने हुँ, तो हमारे हमारे पायलट ने मिग-21 से F-16 मार दिया, पाकिस्तान, जी। तो अभिनंदन ने। ये क्योंकि आप हमारे ना क्योंकि आपको तो सब लोग सुनते हैं, 140 करोड़ जनता सुननी चाहिए, सुनना समझना। तो सबसे पहले मैं उनको आश्वासन दिला दूँ कि ऐसा कुछ नहीं है। ये नैरेटिव बिल्डिंग का तो है ही, वेस्ट भी करता है, चाइना तो खूब ग्लोबल टाइम इस चीज़ को करता है कि हम अपने देश को तो नहीं करेंगे, वो सोशल मीडिया में भी चलाता है। ये तो आप मान के रखिए कि जे 35 ए चाइना के पास चलो आ भी जाता है, कोई ज़मीन पे ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। ये ज 35 लेके आके क्या करेगा? बियॉन्ड विजिलेंस से आपको सब मार देगा वो। तो आप एयर डिफेंस सिस्टम का क्या करेंगे? और हमारे राफ़ेल का अभी तो आप जानते ही हैं 3 स्क्वाड्रन आया है, कुछ नेवी के अंदर आ रहे हैं। आप ये भी सुने होंगे, ये भी चर्चाएँ अभी हो रही होंगी आपके सर्कल में कि रशिया ने सू-57 की बात की हुँ, है। सू-57 हाँ, वो 5 एंड हाफ जनरेशन है, वो 6th जनरेशन क्योंकि उसका तो अभी जे-35 तो कहीं उसके सामने भी नहीं आया जो एयर शो हुआ है। हुँ, हुँ, और उसका तो वो कहता है कि हम ट्रांसफर टेक्नोलॉजी में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है, वो आपके कि हमको यदि वो मिलता है जब ये इसका सू 57 जिसकी जो एक सीक्रेट कार्ड्स होती हैं, जिससे हम कोई भी मिसाइल सिस्टम को किसी भी देश का डिकोड उसमें कर सकते दूसरे हैं। में लगा हुँ, सकते हैं। अभी हम रफ़ाल हाँ, डिकोड कर सकते हैं। वो हमारे पास अभी रफ़ाल के ऊपर नहीं है क्योंकि रफ़ाल ने दिया हुँ, नहीं है। तो ये जो चीज़ है और देखिए ऐसा है कि वो 40 जे 35 ये लेकर के आ गए और कल हमारे ऊपर करें, ऐसा कुछ भी नहीं होने वो कर ही नहीं सकते हैं, उसको इंटीग्रेट करना हमारे यहाँ भी तो हम तो हाथ पे हाथ धरे निपट हैं। हमारे को तो रशिया ने भी ये कर दिया है, हमारे पास भी F-35 एक अमेरिका जोर लगाया हुआ है। ये जो नैरेटिव बिल्डिंग होती है ना, ये जो वेस्टर्न जो वेपन इंडस्ट्री करती है, अमेरिका का बहुत ज़ोर है। डोनाल्ड ट्रम्प हुँ, साहब तो ये कहते हैं कि आपको तो लेना ही पड़ेगा F-35 आप हुँ। आप रशिया का Su-57 कल जनरल जनरल रशिया ये सिन्हा कह जो रहा है कह रहे हैं मैं आपको जी, बताना चाहता हूँ सर ये कह रहे हैं कि जैसे हम चीन ने पाकिस्तान को एक फाइटर जेट दिया जे-35 5th जनरेशन का है। रूस
सुखोई 57 रूस कहता है कि हम तो आपको सुखोई बनाने के लिए अपने आपके यहाँ दिए ही हुए हैं। तो सुखोई 30 एमकेआई जो फाइटर जेट रूस का है, हमारे यहाँ बनता है। उसने कहा कि सुखोई 57 भी आप बनाइए, हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर आपको कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वो 5th जनरेशन का है, उसके मुकाबले में चीन का 5th जनरेशन का जो फाइटर जेट है J-35 कहीं स्टैंड नहीं करता है और अमेरिका बनाता है जिसको हम F-35 कहते हैं। तो अमेरिका का F-35, चीन का J-35 और रूस का सुखोई 57, ये 3 अभी तक के अल्ट्रा मॉडर्न फाइटर जेट्स हैं और रूस कहता है कि आप Su-57 ले लीजिए, आपकी चिंता दूर हो जाएगी। सर, मेरा सवाल ये है कि चूँकि फाइटर जेट्स बहुत महँगे होते हैं और हिंदुस्तान अब फ़र्ज़ करिए कि हमने 40 Su-57 का ऑर्डर प्लेस कर दिया, तो ज़ाहिर है कि हमारे ऊपर एक अलग तरह का बोझ है। हमारी अर्थव्यवस्था, हमारा डेवलपमेंट, हमारे देश में बाकी सारी तरक्की, हमारी ज़रूरतें कुछ अलहदा हैं। हम जंग में नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन अब पड़ोसी ऐसा है कि हमको चाहिए ही चाहिए। तो सुखोई 57 लेकर के हिंदुस्तान 10 साल तक तो अपना काम चला सकता है। लेकिन सर, ये जो एमका की बात चल रही है कि हिंदुस्तान अपना 5th जनरेशन फाइटर जेट 10 साल में लेकर के आ जाएगा। क्या उसको हम स्पीड अप करके पहले नहीं कर सकते हैं? ये जो खर्च हम करेंगे, ठीक है, जब तक नहीं है तब तक तो हमको खर्च करके और एक विकल्प रखना ही पड़ेगा। लेकिन उस विकल्प के रखते हुए हम अपना मैन्युफैक्चरिंग तेज़ नहीं कर सकते हैं क्या? देखिए, सबकी इच्छाएँ तो यही हैं। आपने एयर चीफ को यदि सुना हो और उन्होंने कहा कि एचएल ने हमें वो दे नहीं पाए। अभी तो तेजस ही नहीं दे पाए हैं स्क्वाड्रन, वो हुँ, तो। और एमका की बात तो वो कह ही रहे थे, अभी आया है कि एमका के लिए, और इसको पहली बार इसको पब्लिक सेक्टर में भी खोला गया है। इसके पहले हम कभी नहीं, एचएएल को हम मानते थे कि वही करेगा, और ये हमारी चिंताओं के कारण ही हुआ है, जबकि इसमें प्राइवेट प्लेयर भी आ रहे हैं। और हुँ, मेरे ख्याल से 2035 का समय है, जो कि हमका जो हमारा एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, 5 एंड हाफ जनरेशन की बात हो रही है, वो 6 जनरेशन में भी जा सकता है। तो वो हुँ, तो हुँ, साइड साइड चलेगी, मगर आपको ये भी पता है कि हमारे पास जेट इंजन्स नहीं है अपने। हुँ, हमारे हमारा खुद का जेट इंजन, हम भी उसको हम कावेरी। ठंडे बस्ते में डाले थे, मगर हमने कहा हुँ, हाँ, तो अभी हम उसके ऊपर भी कह रहे हैं कि नहीं, वो भी चलेगा। तो देखिए, अब हमारा तो पूरा स्वरूप ही बदल गया है, हमारे डिफेंस प्रोक्योरमेंट का, और डिफेंस को जो हम लुक फॉरवर्ड करते हैं। और आपने कहा कि भारत को बढ़ना है, देखिए आप अपने स्क्वाड्रन को हमारी जो आइडियल कंडीशंस हैं टू फ्रंट वॉर के लिए, जो हम आप चाइना को इग्नोर तो कर नहीं सकते हैं, यदि आप पाकिस्तान को, तो हमारे 30-35 स्क्वाड्रन की जरूरत पड़ती है। इफेक्टिव आपके 22-23 होते हैं, 32 की तरह हम किसी तरह पहुंचे हैं। हम तो हमारी मिक्स सीरीज की भी अभी चल रही है। हुँ, बात ये है कि इसको बहुत सालों से, देखिए 2012 में तो हमने हाथ ही खड़ा कर दिए थे कि हम कर ही नहीं सकते हैं, हमारे पास पैसे नहीं है। ये तो 2016 में रफाल आया ना, जी, उस समय भी इतनी आपने भी बहुत कवर कवर किया होगा, जब जी, गवर्नमेंट टू बिल्कुल। गवर्नमेंट फ्रांस के साथ बात हो रही हुँ, थी। फिर लोगों ने कहा कि इसके अंदर पैसे हुए, इसमें लोगों को ले आया, अडानी अंबानी, अनिल अंबानी को भी ले आए कि ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी में। देखिए, बात उसकी नहीं है, ये नैरेटिव और एक लॉबिंग होता है, वो अब लॉबी काम नहीं कर पाता है। हुँ, और लॉबी में हमें कोई नहीं, इनका तो आ ही रहा है, उसका तो ऑर्डर भी आज चला गया, उसके पैसे का आवंटन भी हो गया। 19,000 करोड़ पैसा कोई नहीं है। और ये ऐसा कुछ नहीं होता, आज और कल की बात नहीं होती है। हम नेट से साइबर को हम लोगों ने 65 की लड़ाई, सेवन जेट आप सोच सकते हैं, उस समय का टॉप नॉच, उसको नेट, एक मच्छर कहा जाता था नेट, वो हमने उससे उसको ध्वस्त किया। पाकिस्तान ने कहा किस जगह में आपको वो तो आगरा तक आ गया था अपने एयरक्राफ्ट को लेकर के, इवन इन 71, तभी तो लड़ाई शुरू हुई थी। हुँ, कोई ऐसा नहीं है। हाँ, ये एक जो डिबेट के अंदर में लोगों को समझने की चीज, लोग, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि घबराने की कोई बात नहीं है। हम जो सामरिक लोग बैठते हैं वो वेरी प्रोफेशनल हैं, वो नहीं छोड़ेंगे। और अभी तो पहली बार ऐसा हुआ है कि अब लोग बात सुनते हैं। अभी चीफ का आपने सुना होगा, एयर चीफ का, उन्होंने अभी हुँ, बताया, उन्होंने ये बताया कि तेजस एचएल, कोई एचएल को हाथ आप कर ही नहीं सकता, आंख बंद करके वहां पर वो चलती थी, ये चलती है ना, लेबर लॉ लाते हैं, और ये बंद कर दो, वो बंद कर दो। तो वो इस तरह से चलती नहीं है। अब इनको अब चाबियां लग रही हैं, टाइट होता है। और आप एकदम फिक्र ना करें, मैं आपके माध्यम से मैं लोगों को बताता हूँ, जी, इंडिया इज एब्सोल्युटली अवेयर। हमारे पास SU-57 की, अभी वो
ऐसा तो नहीं होता ना कि 40 के 40 उड़ गए और आकर के लग गए, इंटीग्रेट हो गए। ऐसा होना तो जेट 10 भी आया था, जेट 17 भी आया था इंडिया को, तो अभी तो ध्वस्त कर देते। हुँ। बालाकोट भी तो हुआ था ना, जी। बालाकोट भी हुआ था, F-16 में मारा गया वहां उस हुँ, समय। तो वही J-10 को लेकर देखिए अभी खबरें क्या हैं। 8, उसमें मिक्सअप नहीं बताऊंगा, करीब उनके ये मारे गए हैं जो फाइटर जेट्स। फाइटर जेट्स हुँ, हैं उनके। हाँ, उसके एवेक्स गया है 2, उसका C-30 गया है, उसके J-10 गए हैं, J-17 गए हैं, F-16 गया है, जो हम पैकेज। और ये मैं नहीं कह रहा, ये आप जाकर के देखिए, डीप स्टडी यदि आप करेंगे, जहाँ पर वो नैरेटिव वाला नहीं, जो वहाँ से चिल्ला रहे हैं, हम चिल्ला रहे हुँ, हैं, जो एक्चुअली डीप स्टडी ये करिए, जो कि रिनाउंड है और उसके ट्रेसेस हैं। हम तो नहीं कह रहे ना। तो सच्चाई ये है कि हाँ, ये कंसर्न का विषय है, मगर ऐसा भी कुछ नहीं है, है तौबा वाली कुछ बात ही नहीं है। और अभी कल ही आ गया कि भाई सू-50 ज़्यादा होगा, सू-50 से मिल लीजिए। 42 ही प्रोड्यूस हुआ है अभी सू-50 से, हुँ। और जे-35 एक ही बात, एक भी प्रोड्यूस नहीं हुआ है। ये एक भी, उसकी तो अभी उसका उसका तो केवल डेवलपमेंट टेस्टिंग हुआ है। 1-2 थे एयरक्राफ्ट जो उसने एयर शो में डाला है। तो ये जो नैरेटिव चलाते हैं, नैरेटिव का बड़ा अच्छा है, नैरेटिव को यही सँभालना, जनरल लोगों सिन्हा को ने बहुत समझाना कि ये मार्के की बड़ा है। बात कही है और इन्होंने सिरे से इस नैरेटिव को पकड़ा है कि चीन के हवाले से जो कुछ भी कहा जा रहा है, चीन ने J-35, आपका कहना है कि वो प्रोडक्शन में अभी पूरा है ही नहीं। वो पूरी तरीके से तैयार फाइटर जेट है ही नहीं, तो पाकिस्तान को कैसे दे देगा? जबकि वो पहले से हवा बाँधे हुए है कि हम तुमको तुरंत दे रहे हैं। लेकिन सर मैं यहाँ आना चाहता हूँ, ये लाल मुनीर हाट अ, ये सिलीगुड़ी सर 20 किलोमीटर के फासले पे बांग्लादेश के भीतर है। एक ऐसी सरकार वहाँ हुँ। है जिसने भारत के साथ 36 का आंकड़ा पहले से ही लगा रखा है। चाइना वहाँ लाल मुनीर हाट एयरपोर्ट को डेवलप करना चाहता है और मोटे तौर पर चाहता है कि उस एयरपोर्ट को वो ऑपरेट करे। अब सर जब वो चिकन नेक से 20 किलोमीटर की दूरी पर उसकी एयरफोर्स रहेगी तो ज़ाहिर है हिंदुस्तान का एक तनाव तो बढ़ता है और चिंता सर लाज़मी है। ये चाइना ऐसा क्यों कर रहा है? उसकी स्ट्रैटेजी क्या है सर लाल मुनीर हाट? देखिए, चाइना इसलिए करता है, और चाइना के साथ-साथ में बांग्लादेश या पाकिस्तान ऐसा करते हैं कि सामरिक तरीके से आपको घेरें। ये अभी आपको याद होगा, डोकलाम हुआ था 17 में। 2017 में, 73 डेज़ का स्टैंड ऑफ। हाँ, 2017 में हुआ था, और तकरीबन 73 डेज़ का हुँ, स्टैंड ऑफ था। अभी मैं डोकलाम बता दूँ, तो थोड़ा-सा आपको समझ में आएगा, वो या आपके दर्शकों को, आपको तो है समझ पूरी, आपके दर्शकों को ज़्यादा क्लैरिटी में आएगा। देखिए, जब हम चिकन नेक की बात करते हैं या सिलीगुड़ी कॉरिडोर की बात करते हैं, और इसको इसलिए मैं ज़्यादा अच्छी तरीके से, क्योंकि मैं एमजीजीएस ऑपरेशंस रहा हूँ बड़े लंबे समय में ईस्टर्न कमांड में, साढ़े 3-4 साल रहा हूँ, और 2 चीफ केस में, और दूसरा 51 सब एरिया एक है हमारा, उस चिकन नेक के आसपास में हम मैंने उसको कमांड किया है। तो इसकी एक-एक इंच से, एक-एक ज़मीन से मैं बड़े इससे बात कर रहा हूँ, आपको इसकी शिद्दत से बात कर रहा हूँ। इसी, और इसको ये समझने की कि नेपाल, सिक्किम, भूटान और जो बांग्लादेश का जो एक नैरो पैच है, ये हमारी मूर्खता भी रही है। जब हमने बांग्लादेश को बनाया, तो हमने इसको नहीं लिया, सोच उतनी होने के बाद। जबकि उस समय जो फील्ड मार्शल साहब थे, इसकी बात कर रहे थे, इस इलाके की बात, क्योंकि हम लोग इस एन्क्लेव को लेना चाहते थे, मगर वो सामरिक चीज़ें होती हैं, लोग नहीं मानते हैं, पॉलिटिकल कंपल्शन हो। अब लाल मुनीर हट है कहाँ? और फिर मैं आपको बताऊँगा, डोकलाम हुँ, से हुँ। जोड़ूँगा, और चुम्बी वैली, जी, थोड़ा जी, इसको जी। भी समझिएगा, और बागडोगरा, क्योंकि आपको ये समझना ज़रूरी है, हासीमारा, बागडोगरा, ये सारी हुँ, इसी जगह हुँ, की बात कर रहा हूँ, जो सिर्फ़ इसी लालमुरी हाट का, और है क्या चीज़। तो सबसे पहले लालमुनी हाट की बात आप कर लीजिए, ये 1931 में इसको बनाया गया था, उस ज़माने में, बाय ब्रिटिशर्स। तो ऐसे 4 स्ट्रैटेजिक उन्होंने एयर बेसेस अभी भी हैं, वो सब अबैंडन्ड हैं, जो कि पूरे बांग्लादेश में, यदि हम भारत में तो बहुत सारे, जैसा हासीमारा, होसीमारा, बांग्रागोरा उसी में का है, झरने का है। तो ये जो थे उस समय के बने हुए हैं, और ये अभी ऐसे पड़ा हुआ है, क्योंकि जब शुरू में पाकिस्तान ने, इस पाकिस्तान को उतना नहीं, और उसके साथ चाइना के साथ उनकी इतनी संबंध नहीं थी, तो वो उसको, इट इज़ लाइंग आइडियल, 4 किलोमीटर का ये
जगह है, करीब रनवे है उसमें, और तकरीबन मेरे ख्याल से इफ आई एम नॉट रॉन्ग 1500 एकर्स का जो लैंड है वो जी, लाइम लो बिल्कुल। एरिया है। 15 किलोमीटर एक्चुअली 12.5 पड़ता है यदि आप सिलीगुड़ी के जो बांग्लादेश के नेक हुँ, से देखते हैं। तो आप 20 कह रहे थे, मगर है 12 से 15 किलोमीटर यदि आप लीजिएगा तो है हुँ, तो नजदीक में। ये रनवे है 4 किलोमीटर का, अभी भी रोड रोड सब चीजें बनी हुई है। और उसको टू कट द शॉर्ट, थोड़ा सा उसको मैं फास्ट ट्रैक में ले जाता हूँ। ये बांग्लादेश के बनने के बाद यहाँ पर ये आई थी, उस समय बांग्लादेश की एयरफोर्स यहाँ पर अपना हुँ, हेडक्वार्टर बनाना चाहती थी। तो उसको उस समय तो पूरी तरह मना कर दिया गया, अदरवाइज पॉइंट था फ्रॉम आर एयरफोर्स एंड फ्रॉम आर्मी साइड से, कि सामरिक दृष्टि से ये जो इनक्लेव है। और अभी जो ये है आसाम के चीफ मिनिस्टर साहब, उन्होंने एक बड़ा अच्छा बयान दिया था कि वो चिकन नेक उनके लिए चिकन नेक हो सकता है, मगर हमारा ये जो इलाका है ये भी उनके लिए भी बहुत बड़ा चिकन नेक हो सकता है। इसके अलावा एक और वो जो हुँ, तेजपुर से है वो भी हुँ, तेजपुर कहते हैं आपका, उधर वहां से भी एक उनका एक ऐसा ही नेक पड़ता है, तो वो भी काटा जा सकता है। तो ऐसा कोई ज्यादा प्रॉब्लमेटिक तो नहीं है। हाँ, कंसर्न की बात ये है कि ये चुम्बी वैली एक है, आप देखेंगे ना डोकलाम के ऊपर सिक्किम, नॉर्थ सिक्किम का जो इलाका सिक्किम है में। जी, नेपाल से। जी, जी। हाँ, वो चुम्बी वैली चाइना का दुखती नर्व है, उसको हम कभी भी काट सकते हैं, हम लोग बात नहीं करते हैं। और ये डोकलाम के पास में चुम्बी वैली इज नैरोअर देन दिस, और वो पूरी की वैली ले लेंगे तो हमारा तो यदि चाइना सोचेगा भी आंख उठा करके माउंटेन वॉरफेयर में, इससे अच्छा हमारे से तो कर ही नहीं सकता वो। तो चुम्बी वैली पूरी कट जाएगी चाइना की। अब आइए, और बांग्लादेश की ये पूरी की पूरी जो ये है ना इनका जिसकी वो बात कर रहे हैं, लाल मुनीर हाट की, वो पूरी कट सकती है। तो लीव इट ऑन दैट, मैं हिंट करके आपको हुँ, छोड़ हुँ, देता हूँ। हुँ, अभी आइए कि कंसर्न आपका क्या है। कंसर्न ये है कि ये जब इनक्लेव का, यहाँ से एक और इम्पोर्टेंट चीज आपको बताऊं। एक तो वही जो नीचे लेके आना चाहता है भूटान के साथ, जो ट्राई जंक्शन है बिटवीन इंडिया, भूटान एंड 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 चाइना, चैन। उसको, हुँ, हाँ, वो चुम्बी वैली से नीचे कहता है, क्लेम करता है। दैट्स व्हाई व्हाट इज द स्टैंड ऑफ टेक्स प्लेस, कि वहां पर नहीं होगा, वो भूटान की धरती है। और उसके बाद रीसेटिंग हुआ था जब हमारे प्रधानमंत्री गए थे वुहान, वहां उनको समझाने की चेष्टा की थी, जो कि सी जिनपिंग अभी लिखे हैं, जो प्रेसिडेंट को चिट्ठी लिखी जब अक्टूबर में हमारा रीसेटिंग हुआ, कि इंडिया एंड चाइना, उन्होंने एलिफेंट बताया इंडिया को और चाइना को बताया ड्रैगन, दे कैन टैंगो। तो वो बात प्रधानमंत्री ने उनको बताया था 21वीं सदी में कुछ ऐसी बातें अभी भी चल रही हैं, जो कि जिसमें कि रशिया भी बहुत इंटरेस्टेड है। तो उसको आप छोड़ दीजिए, हम आ जाते हैं लाल मुनीर हाट के ऊपर में। लाल मुनीर हाट में जो कंसर्न है वो एक जेन्युइन कंसर्न है कि दो चीजें बहुत तेजी से हुई। मोहम्मद यूनुस के आने के बाद, उसके पहले 2017 की बात मैंने बताया, 2019 में शेख हुँ, हसीना ये भी गई थी वहाँ, चाइना गई थी, और वहां से एक उन्होंने मैसेज आकर के दिया कि एविएशन एंड एरोस्पेस यूनिवर्सिटी वो यहाँ बनाना चाहती है। 2019 की बात कर रहा हूँ। हुँ, यहाँ पर एविएशन एंड एरोस्पेस यूनिवर्सिटी, क्योंकि वहां पर ऑलरेडी 4 किलोमीटर का लंबा ये लाल है। मनीर हाट में। जी हाँ। तो जी। उन्होंने कहा कि इसको हम अपना हेडक्वार्टर पहले लाना चाहते थे, जो कि नहीं परमिट किया गया था इंडिया के साथ। अब हम एविएशन एरोस्पेस, बट बहुत ठंडे बस्ते में हो गई। अब ऐसे एक सेना तो दिल्ली में बैठी हुई है, और हमारे साथ उनकी बहुत अच्छी सेटिंग्स है। अब यूनुस साहब जब आए, खास करके 5 अगस्त 2024 में, हाँ, हुँ, जब ये आए और स्पेशल वो बन के गए, तो साहब बहुत वहाँ लगाए जोर, क्योंकि ये तो पाकिस्तान और डीप स्टेट जो है वेस्ट के, उसके हैं ये प्यादे हैं। यादें। और हुँ, जिस तरह, हाँ, उनके प्यादे हैं, ही इज एक्टिंग ऑन दैट, डीप स्टेट का भी वहाँ हुँ, एक्सेस था ना। इसके अलावा एक ब्लडी कॉरिडोर की बात आपने सुना होगा, जो कि जी, अमेरिका चिटगांव वाला। चाहता है, हुँ, चिटगांव वाला, हाँ, ब्लडी कॉरिडोर, जो कि वहाँ के जो आर्मी चीफ है वकार उल जमान साहब, वो कहते हैं कि नहीं, दैट इज अ ब्लडी कॉरिडोर, विल नॉट अलाउ दैट थिंग टू ओपन टुवर्ड्स म्यांमार। तो उसी तरह यहाँ पर ये चीज लेकर आए यूनुस साहब। यूनुस साहब, और उस समय यूनुस साहब के एक सलाहकार साहब हैं, लेफ्टिनेंट जनरल साहब, वो आईएसआई के पहले इनके बांग्लादेश के इंटेलिजेंस के साथ थे, और वो वकार साहब के थोड़ा अपोजिशन में उनको चाह के रिप्लेस करना हुँ, चाहते हुँ, हैं।
तो उन्होंने वहाँ पर से खास करके जो आपने अभी बनाया है फील्ड मार्शल है ना, फील्ड फ्रॉड मास्टर ऑफ पाकिस्तान, यासिन यासिन मुनीर हुँ, साहब को। हाँ, और उनके आईएसआई चीफ साहब ने यहाँ पर आईएसआई की एक टीम भी भेजी और इनके साथ रीसेटिंग की, और ये कर रहे थे उस समय में। अभी अभी तो पाकिस्तान का हाल हुआ वो आपको पता ही है, बांग्लादेश का भी कुछ ऐसा ही। तो ये उन्होंने एक टीम भेजी, आईएसआई की टीम आई है यहाँ पर, और 3 आईएसआई के उन्होंने कहा कि नेशनल फ्रंट वर्क ऑर्गेनाइजेशन एक है पाकिस्तान की, नेशनल लॉजिस्टिक सेल है एंड डिस्कॉन इंजीनियरिंग है जो सीपैक के ऊपर में चाइना के साथ बनवाता है। ये फ्रंट लाइन ऑर्गेनाइजेशन आईएसआई की है। कि कुछ इंजीनियर आके देखी-शेखी किया है यहाँ पर, वो हम लोगों के रॉ को सबको पता है कि यहाँ क्या चल रहा है। यूनुस साहब अभी गए थे, आपको पता ही है, मार्च में 28 मार्च को आस-पास जब चाइना गए थे 2025 में, तो वहाँ की धरती से वो कहते हैं कि शायद इन्होंने कुछ ऐसी उनसे डिस्कशन की, शी हुँ, जिनपिंग से, और वहाँ से आने के बाद एक बड़ा बयान आपने सुना होगा कि आर 8 स्टेट्स आर लैंडलॉक्ड। हाँ, सिक्किम को हुँ, लेकर के 7 स्टेट ऑफ नॉर्थ ईस्ट एंड 8 स्टेट दे आर लैंडलॉक्ड, एंड बांग्लादेश इज द गार्डियन ऑफ द सी। बे ऑफ बंगाल की बात करें तो आपको अपना ही नहीं ये पता है कि विच साइड ही इज फेसिंग। तो हमारा अंडमान निकोबार वहाँ बैठा हुआ, बे बंगाल हम ऐसे ही बैठे हुए हैं। और तो वो चीजें छोड़ दीजिए, दिस टाइप ऑफ ख्वाबे यानी सर पुकाव बहुत आपको अच्छा होता है। लालमुनीर हाट कोई इन्हें खतरा नहीं दिखता है, आपको लगता है कि चुम्बी वैली भी उसी तरीके से है और एक कॉरिडोर बांग्लादेश के पास भी है, इन दोनों को भी हम भी चॉप ऑफ कर सकते हैं, हम भी उनको काट सकते हैं और उस माउंटेन रीजन में उस टेरेन में इंडियन आर्मी कहीं ज़्यादा बेहतर ताकतवर फ़ौज है। मैं तो आपको वहाँ तो एक चीज़ बताया ही नहीं ना, जी। आपने बागडोगरा सुना जी, है? जी, जी। बागडोगरा जानते जाता होंगे रहता हूँ, सिक्किम के पूर्णिया पास बिहार में है। जाता हूँ तो बागडोगरा ही लैंड हाँ, करता हूँ सर। अच्छा गए, हाँ, बागडोगरा जानते हैं, वहाँ लैंड करते होंगे, और हासीमारा है, हाँ सर। हासीमारा एस-400 की यूनिटें वहाँ लगी हुँ। हैं, समझे साहब? तो और एस-400 और हमारा 2 एयर बेसेस हैं। तो ऐसा नहीं कि हम लोगों ने उसको इसको छोड़ रखा है, हासीमारा ये वी इट इज़ अ कंसर्न। इसलिए मैं बताता हूँ कि आप यदि मैं हम लोग बात करें तो अननेसेसरी हम ना वो रॉन्ग चीज़ नहीं देना चाहेंगे। हुँ। तो लोग पहले दिन डोकलाम हुआ था तो लोगों ने कह दिया कि एक नैरेटिव बनाते हैं ना, जी। हमारे भी यहाँ भी बहुत नैरेटिव बनाने हाँ। वाले हैं कि बस उसने आपके गले काट दिए, आपके चिकन नेक को पकड़ लिया गले से तभी मैंने आपको, वो आपसे बैठ सोचा जाएगा कि काम। बात करके ऐसा कुछ कुछ-कुछ बात। क्लैरिटी रखी जाए लोगों के बीच में। हाँ, तो ये कंसर्न है, इसको मैं ब्रश असाइड नहीं कर रहा हूँ। और हम लोग हमारी हम बहुत आगे हैं। भी हमें तो ये मेरा चले तो मैं तो ये लेना चाहूँगा। ये तो ये आपके माध्यम से आपको, हाँ, ये तो आप ये बताइए हाउ मच टाइम इट विल टेक, जो उनकी वो जो डिस्ट्रिक्ट है, आई विल नॉट टेक द नेम ऑफ दैट, अदरवाइज़ इट विल आई विल बी रॉन्ग कोटेड दैट वे। तो उसको लेने में यहाँ पर एक आपने तिस्ता नदी का नाम भी सुना होगा जो सिक्किम से जी। आती है नीचे की तरफ हुँ, में। हुँ, और हुँ, तिस्ता हुँ। नदी के जो यदि आप देखिएगा तो जो तिस्ता आती है उसको लोग यमुना कहते हैं, ब्रह्मपुत्र, तिस्ता यहीं आके मिलती है। पद्मा वो जो कहते हैं गंगा के नीचे में गंगा। जाकर के। हुँ, उसके बाद हाँ, गंगा। तो वो जो इलाका है इसको आपको सामरिक तरीके से आप सोचते हैं इंडिया क्या है ऐसे कोई 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 बनाना खतरे की रिपब्लिक बात है या नहीं है। बनाना आर्म फोर्सेस है, जनरल कोई सिन्हा कह खतरे रहे हैं ऐसा कि ये जो कुछ नहीं नैरेटिव है। देश के भीतर तैयार हाँ, किया जा रहा है कि पता नहीं अगस्त के बाद क्या हो जाएगा हिंदुस्तान के साथ, हिंदुस्तान सोच भी नहीं सकता है, बहुत अनर्थ हो जाएगा। ये सब जो है ना, ये बेकार की बातें हैं, इनका कोई वजूद नहीं बनता है। ऑपरेशन सिंदूर चल रही है, ऑपरेशन सिंदूर इज़ ऑन ऑपरेशन सिंदूर चल और रहा है। हाँ, अभी इज जी ऑन, इट इज नॉट बीन कॉल्ड ऑफ। और ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है। J-35 हमें अगर अब चाइना बैक ऑफ पाकिस्तान माइंड को दे इसलिए भी मैं भेज देता रहा हूँ। है, तो हिंदुस्तान के फ़ोर्स को अभी वो चिंता करने की ज़रूरत नहीं। हाँ, क सर कह रहे हैं कि कंसर्न है। भारत को इट इज अपनी कंसर्न। फ़ोर्सेस की ताकत को बढ़ाने के लिए जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं, वो करनी चाहिए। लेकिन हिंदुस्तान की एयर फ़ोर्स और आर्मी इतनी ताकतवर है कि उसको तुरंत जो है कि भारत के साथ कुछ अनर्थ हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता है। सर, बहुत-बहुत शुक्रिया सर। कुछ कहना सर, एक चीज सर, और जोड़ दो जी जरा, सर, एक सर, सेकंड दे सर। दीजिए।
देखिए, ये कंसर्न इसलिए है कि पब्लिक प्रेशर होने से बड़ा अच्छा रहता है। हमारे पब्लिक क्योंकि आजकल स्ट्रैटेजिकली सब सोचते हैं। देखिए, एक TB2 ड्रोन आपने सुना, हाँ टर्किश सर। ड्रोन, बांग्लादेश ने बाहर बांग्लादेश के ने था भी टीवी टू, प्रोक्योर हाँ किया है सर। TB2 ड्रोन। बट वो इस इलाके में भी घूमता हुआ शायद उड़ते रहे हैं, उड़ रहे हैं। तो कंसर्न तो हमारा तगड़ा है। तो इसलिए हम ये प्रेशर बहुत अच्छा है, सामरिक चीज़ों को जाने जनता, और इसके ऊपर थोड़ा आवाज़ भी उठाए, सर तो बहुत आपने सारी एक चीज़ एक बड़ा अच्छा सवाल की जो गुंजाइश दृश्य है। दे दी सर, मैं पूछ ही लेना चाहता हूँ। सर हिंदुस्तान के खिलाफ में जो इंस्टेंट एक फ्रंट आपको तुरंत दिख जाता है, उसको पाकिस्तान को या चीन को या बांग्लादेश को कहीं और जाना नहीं दुनिया में। टर्की, चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश ये चारों जो हैं, ये ऑटोमेटिकली यूनाइटेड फ्रंट है हिंदुस्तान के खिलाफ। बाकी कोई देश आए या नहीं आए। तो ये सर एक चिंता तो है कि ये चारों साथ हैं और हिंदुस्तान के चारों तरफ खड़े हैं, टर्की को मैं दूर भी मान लूँ। लेकिन बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान ये तो हैं सर 3 तरफ से घेरे पड़े। ये तो बहुत बड़ी चिंता है सर। तो चिंता पहले नहीं थी, जब अमेरिका भी खड़ा था आपके बंगाल में 71 में, तो 7th फ्लीट आ गई थी हुँ, ना वहाँ। आपके साथ तो कौन था? आपके साथ तो कोई नहीं था। एक रशिया आया था थोड़ा, तो उन्होंने यूके के एक अरेबियन सी में उनका एक फ्लीट आ गया था, एयरक्राफ्ट कैरियर, और 7th फ्लीट आपके बे बंगाल में आ चुका हुँ, था। तो उस समय तो, आज तो यूरोप का कोई ऐसा और अमेरिका का हिम्मत नहीं है। तो आपके साथ का चाइना का इतना बड़ा हुआ, हमारी आपने अभी 4 दिन देखा ना, हमारी पूरी एयरक्राफ्ट कैरियर वो उधर अरेबियन सी में खड़ी हुँ, थी ना, पूरे उसके 36 और सबमरीन के साथ में। चाइना का तो कोई एयरक्राफ्ट कैरियर को मैंने नहीं देखा इधर ग्रेविटेट करते हुए। कोई आई खबर नहीं आई। हाँ, जिस दिन खत्म हुआ तो उसके बाद एक उसका बोलते हैं साइंटिफिक रिसर्च वाला, इंडियन ओशन रीजन्स में वी आर वेरी स्ट्रांग, और खास करके अंडमान निकोबार जो कि हमारा ज्वाइंट मलक्का कमांड है, स्टेट वाला। ट्राई शक्ति, मलाका स्टेट की तरफ जो हमारा है, दैट इज द ट्राई सर्विसेज इंटीग्रेटेड कमांड है, और उसका लक्षद्वीप है। आपको परमात्मा ने यशवंत जी इतना बड़ा चीज दिया है, पेंसिलर इंडिया विद टू आइलैंड विच इज, और पहले तो हुँ, नहीं करते थे, पहले तो हम लोग करने के बाद भी लोगों को समझ में नहीं, अब आप भी डिस्कस कर रहे हुँ, हैं। तो और बहुत डीप चीजें डिस्कस हो, कभी नहीं डिस्कस होती थी ये हुँ। चीज। कभी नहीं कोई जानता था कि भाई क्या है सामरिक। तो हम रियलिटी में रहें, कंसर्न बहुत बड़ा है, कंसर्न को छोड़े नहीं। और तो मैं तो कहूँगा सभी को ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाना चाहिए, लाल मुनार हाट का क्या करो, उसको कैसे लेना है। एक जो सर्वा ये हैं चीफ मिनिस्टर ने बड़ा अच्छा बयान दिया था, ऐसे बयान और आने चाहिए। दूसरा जो हमारा लॉबी है कि आपकी जो स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ है, वो 5 जनरेशन हो, 6 जनरेशन हो, 7 जनरेशन हो, उसके ऊपर में, क्योंकि इंडिया को यदि हमें क्रॉस करना है, यदि आप तो बहुत यंग हैं, हम लोग देख ना पाएँ, मगर मेरा ये मानना है 2047 वी विल बी लीडिंग द वर्ल्ड। एवरीवन इज़ इन प्रॉब्लम, एवरीथिंग इज़ इंडिया इज़ करेक्ट, मगर हमें सामरिक दृष्टि से बहुत, और हम कर रहे हैं, आत्मनिर्भरता एंड द वे वी आर गोइंग अहेड, ये छोटी-मोटी चीज़ें कंसर्न में रहनी चाहिए। सर बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। सर ने बड़ी बारीक-सी बात कही है। मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी बात है ये, कि देश को लेकर के जो खतरे पैदा होते हैं, उन खतरों को देख कर के चिंता ज़ाहिर करना ज़रूरी है। लेकिन मुल्क जो खुद के रास्ते पर लगातार आगे बढ़ रहा है और खुद ही आर्म्स एम्युनिशंस तैयार करके अपने आप को ताकतवर करता चला जा रहा है, उसको भी जानना-पहचानना ज़रूरी है। और हिंदुस्तान वहाँ खड़ा है, जहाँ आप तुरंत हिंदुस्तान को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते हैं। तो वो चाहे J-35 हो या लाल मुनीर हाट में चीन की अपनी कोई बहुत बड़ी साजिश हो, सबके खिलाफ भारत के पास कुछ न कुछ हथियार है, कुछ न कुछ काट है। लेकिन चिंताएँ रहनी चाहिए ताकि सरकार को भी यह नज़र रहे कि हाँ, ये सारे अंडरलाइन्ड इश्यूज़ हैं और इन पर सरकार को काम करते रहना चाहिए। सर बहुत-बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सर, आपसे बात करना हमेशा अच्छा लगता है सर। थैंक यू, थैंक्स सर, थैंक्स अ लॉट सर। थैंक यू, गॉड ब्लेस, बाय।